नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। राजस्थान की राजनीति में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शिव से जो युवा विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो जब से राजनीति में आए हैं उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। और पहले जहां राजस्थान में राजपूत, जाट और अन्य जातियां मिलजुल कर रहा करती थी, अब उनमें एक द्वेष उत्पन्न हो गया है। तो ये बयान कितना सही है, इसी बात की समीक्षा करेंगे। मेरे साथ हैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी, जो कि राजस्थान की राजनीति पर बहुत पकड़ रखते हैं, तो उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो नरूका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो इस बयान के बारे में क्या कहना है आपका? पहले तो मैं निवेदन कर दूं आपको सचिन सिंह जी, वो नवनियुक्त नहीं है, नए नए थोपे गए हैं। नियुक्त करने में और थोपने में बड़ा अंतर है। वैसे आदरणीय मदन जी राठौड़ राजस्थान में 2 बार एमएलए रहे हैं और 2-3 बार पाली जिला के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। 3 बार उनका टिकट काटा गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? 3 बार टिकट काटा गया है, यानी 3 बार रिजेक्ट किया गया है उनको। इस बार भी उन्हें रिजेक्ट किया गया था। रविंद्र सिंह जी भाटी और मदन जी राठौड़ में कोई ज्यादा अंतर नहीं था बीजेपी के लिए। जिस प्रकार से मदन जी राठौड़ साहब ने भी निर्दलीय फार्म भरा था सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और रविंद्र सिंह जी भाटी ने भी भरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि रविंद्र सिंह भाटी गलती से क्षत्रिय पैदा हो गए और मदन राठौड़ सौभाग्य से मोदी जी की जाति में पैदा हो गए। एक्चुअल में क्या है कि राजपूत, जाट, गुजर, अहीर, इनको तो बदनाम किया जाता है जातिवाद के नाम पर। जो असली जातिवाद है ना, उस पर किसी की नजर नहीं है। आप देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, और वो किसके बारे में सोचते हैं? तेली के बारे में, तमोली के बारे में, कुम्हार के बारे में, नाई के बारे में, जोगी के बारे में, अहीर के बारे में, कमरिया के बारे में, गुजर के बारे में, इनके बारे में सोचते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, किसके बारे में सोचते हैं? तेली के बारे में, घांची के बारे में। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है मदन राठौड़ का इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में थोपा जाना। आपको याद दिला दूं, डिब्रूगढ़ के सांसद जो इससे पहले सांसद थे, वो भी तेली जी ही भारत के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री बनाए गए, ड्यू टू सिर्फ इसलिए कि वो तेली थे, रामेश्वर जी तेली। मध्य प्रदेश में भी एक नेता थे जिन्होंने पहले कई बड़बोले बोले हैं और राजपूतों के खिलाफ जहर उगला है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में एक ऐसी जाति जिनकी संख्या बहुत ही न्यून है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री महोदय, अब तक तो प्रधानमंत्री महोदय प्रांतीयता से ऊपर नहीं उठ पाए थे, अब एक नया इनका एक रूप और आया है जातिवाद का, और वो भी बहुत जहरीला और घृणित जातिवाद। मदन जी राठौड़ को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बन सकते हैं। लेकिन आप तरीका देखिए कि वो निर्दलीय फार्म भरते हैं सुमेरपुर से, जो 2023 में राजस्थान का चुनाव हुआ था, और वहां पर उनसे पार्टी के नेताओं ने ये कहने के लिए कहा होगा मोदी जी से कि शायद आपकी बात मान जाएंगे, आप बैठा दीजिए, क्योंकि पार्टी के सुप्रीम लीडर है मोदी जी। वो फोन पर बात करते हैं और उस फोन के बाद में ही पता चल जाता है कि अरे ये तो घांची है, ये तो घांची है, ये तो मेरी जाति का है। तो उसको वहीं आश्वस्त कर देते हैं, चुनाव में तो शायद आप जीत नहीं पाओगे, निर्दलीय तो बिल्कुल भी नहीं जीतोगे, पार्टी से भी कोई जरूरी नहीं जीते, लेकिन मैं आपको 40-50 एमएलए का मालिक बना दूंगा, मैं आपको राज्यसभा में भेज दूंगा। और वहां तय हो गया। पूरे देश के लोग पूछ रहे थे हु इज मदन राठौड़, जब उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। क्योंकि राज्यसभा में राठौड़ को मनोनीत तो होना था, लेकिन वो राजेंद्र राठौड़ को होना था जिसकी अपेक्षित थी सारी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो क्षत्रिय जाति के रूप में पैदा हो गए, वो तो वहीं रह गए, और मदन जी राठौड़ राज्यसभा में चले गए। चलो ये भी अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि जातिवाद के कारण वो इतना आगे बढ़ रहे हैं? केवल, कोई और योग्यता नहीं है। यदि योग्यता होती तो 3 बार रिजेक्ट नहीं होते उम्मीदवारी से। देखो, उम्मीदवार का जो पैनल चलता है वो उसकी कुछ चीजों को देखकर ही तो चलता होगा। सर्वे चलता है, पार्टी में नाम चलता है, स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने उन्हें एमएलए का उम्मीदवार मानना उचित नहीं समझा। तो फिर रविंद्र सिंह भाटी का टिकट क्यों कट गया? वो तो जीत गए। तो जो रविंद्र सिंह भाटी की तो एंट्री है,
रविंदर सिंह जी भाटी की तो एंट्री है, और भाजपा में वो थे नहीं, भाजपा के पहले भी उनने एक थप्पड़ मारा था जब एबीवीपी से चुनाव टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने एबीवीपी को हराया, एक बार नहीं दो बार हराया। हमको बात समझ बैठती है कि उनके दर्द है रविंदर से, लेकिन टिकट क्यों नहीं देती है? किसको? रविंद्र सिंह भाटी को। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, दो बार थप्पड़ मार दिया था ना जोधपुर यूनिवर्सिटी में। नहीं मतलब पहली बार नहीं दिया, फिर विधानसभा में भी नहीं दिया, लोकसभा में भी नहीं, एबीवीपी में 2 बार थप्पड़ मार दिया था। एक बार तो खुद चुनाव जीते, बाद में अपना एक दूसरा कैंडिडेट उन्होंने उतारा जिसका नाम अरविंद सिंह भाटी है, उसको भी जिताया। तो वो एक दर्द समझ बैठता है। चलो, रविंद्र सिंह भाटी की मदन राठौड़ की कोई तुलना नहीं थी उस समय जब ये दोनों उम्मीदवारी मांग रहे थे, क्योंकि मदन जी राठौड़ 2 बार ऑलरेडी एमएलए रह चुके थे सुमेरपुर से, और वो एमएलए रहे और उनको रिजेक्ट मान लिया गया था कि ये इस काबिल नहीं है, तभी तो उनका टिकट कटा। रविंद्र सिंह भाटी तो एमएलए रहकर, मान लीजिए पार्टी में रहे और फिर टिकट करें तो माना जाए कि भाई कोई कमी देखी होगी, कोई ऐसा देखा होगा। तो रविंद्र भाटी को तो ठीक है, पार्टी में दर्द था कि एबीवीपी को हराया है, पार्टी के लीडर्स भी नाराज थे, खास तौर से कैलाश चौधरी को डर लग रहा था कि जिस दिन रविंद्र भाटी एमएलए बन जाएंगे उस दिन वो जनता लोकसभा का उनमें छवि देखेगी, और वो हुआ भी। आपने, हमने, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और मदन जी राठौड़ की बात कर रहा हूं कि उनको एमएलए के 3 बार उम्मीदवारी में रिजेक्ट, वो भी 2 बार एमएलए रहने के बाद किया गया, और फिर राज्यसभा में मनोनीत किया। इतना ही नहीं, फिर उन्हें प्रदेश का मुखिया बना दिया गया पार्टी का। चलो कोई बात नहीं, ये भी यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ये जहर किस तरीके से निकलता है। रविंदर सिंह जी भाटी के बारे में उनकी बात कहां तक सही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है? रविंद्र सिंह भाटी किस जाति का, ये तो बहुत कम लोगों को मालूम है। हमारे एनसीआर के गुजर भाई तो उसे गुजर शिरोमणि सिद्ध करने में लगे हुए हैं। रविंद्र सिंह जी भाटी को तो नेशनल न्यूजों में गुजर दिखाया गया कई बार, आपने देखी होंगी वो न्यूज। और हमने कोई इसकी वो भी नहीं की भाई ठीक है सर्व समाज का नेता है, युवा है, छात्र नेता है। रविंद्र भाटी की तो एक ही पहचान है, युवा छात्र नेता के रूप में। बहुत कम लोगों को पता था कि रविंद्र भाटी राजपूत है, क्षत्रिय है, किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये जानकारी दिला रहे हैं पार्टी के लोग। रविंद्र सिंह भाटी को इतना सा भी जातिवाद यदि होता तो उनके खिलाफ 4 उम्मीदवार लड़ते क्या पोखरण में राजपूत समाज के? बताइए आप, 4 उम्मीदवार पोखरण में राजपूत जाति के उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और वो भी ऐसे छोटे मोटे नहीं। भाजपा का जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, भाजपा के पूर्व एमएलए जालम सिंह जी रावलोत, ऐसे बड़े बड़े नाम कैसे चुनाव लड़ते यदि वो जातिवादी होते? तो वो जातिवादी नहीं, वो लोगों को पता भी नहीं कि रविंद्र सिंह भाटी राजपूत हैं। ये तो इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि रविंद्र भाटी राजपूत है। रविंद्र भाटी अभी तक तो जातिवादी है नहीं, लेकिन ये जो गंदी राजनीति है ये बनाएगी उसको जातिवादी, और इस जातिवाद का शिकार बनाएगी उसको। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजस्थान में जातिवाद काफी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में? देखो, राजस्थान में जातिवाद का जिसका हल्ला मचाया जाता है ना, जाट राजपूत का, कोई बुरा माने या सही माने, राजस्थान में 2 जातियां यदि सबसे ज्यादा मिलकर रहती हैं तो वो आज भी जाट राजपूत ही मिलकर रहते हैं। आप गांव जाकर देखिए। परसों के दिन मेरे बड़े भाई साहब रिटायरमेंट आए हैं सुपरनेशन पे, आप उनके स्वागत में देखिए किस जातियों ने स्वागत किया है। जातिवाद सामाजिक स्तर पे राजस्थान में कहीं नहीं है, राजनीतिक स्तर पर ये दोनों पार्टियां राजपूत और जाट को बांटती हैं, और खासतौर से बीजेपी ने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये तो टिकट ही पार्टी जाति के आधार पर देती है। तो इनको क्या फायदा है ऐसा करके, बीजेपी को या कांग्रेस को? मानते नहीं है ना लोग। मैं बता देता हूं आपको, क्षत्रिय विरोध है इनका। इनको ये लगता है कि क्षत्रिय आगे ना आ जाए, क्षत्रिय के विरुद्ध इनकी सारी राजनीति है। इसलिए ऐसी जातियों को जो क्षत्रियों के पैरेलल हैं या बराबर हैं, उनको उनके सामने खड़ा करते हैं ये, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी यही जातियां हैं। जाट, गुजर, अहीर, राजपूतों के सहारे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी टिकैत किसान नेता थे। इस समीकरण को तोड़ते हैं ये। इस समीकरण को तोड़ने के लिए जाट, अब देखो, जाट और राजपूत दोनों को मिलाने पे राजा हो जाते हैं वो, यानी सत्ता की बिल्कुल सत्ता पे आ जाते हैं। और ये जैसा प्रचारित करते हैं ना कि जाट को राजपूत स्वीकार नहीं करते या राजपूत को जाट स्वीकार नहीं करते, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वीपी सिंह जी को सभी जाटों ने स्वीकार किया, चंद्रशेखर जी को सभी जाटों ने स्वीकार किया, देवीलाल जी को सभी राजपूतों ने स्वीकार किया, चौधरी टिकैत को सब राजपूतों ने किसान नेता के रूप में स्वीकार किया।
ये तो इनका जानबूझकर इन बड़ी जातियों को जातिवाद जातिवाद चिल्लाकर इस तरह की जो अचानक भीतर से निकालेंगे, जिनकी संख्या हजारों में भी नहीं होगी, उनको उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। अब ये मदन जी राठौड़ ने जो बयान दिया है कि पोखरण की ये इसका क्षमा चाहे, पोखरण नहीं, शिव की जो जनता है उसको अब कुछ नहीं मिलेगा। कितना मतलब असंवैधानिक बयान है। कम से कम 2-4-5 दिन तो उसमें सजा होती है जेल की उनको, कि शिव की जनता को अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कौन चुन दिया? रविंदर सिंह भाटी। निर्दलीय को, मतलब निर्दलीय को यदि किसी ने चुन दिया तो उस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को तुरंत ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मदन जी राठौड़ जो उस समय तक अध्यक्ष बने भी नहीं थे, कल आज ग्रहण किया, कल ग्रहण किया उन्होंने ये पदभार, इनको तुरंत ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से अलग करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए। नहीं, इस तरीके की जहरीली बात यदि कोई करेगा, आप बताइए, शिव की जनता ने को अधिकार नहीं है अपना प्रतिनिधि चुनने का। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने निर्दलीय को चुन लिया तो हम आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। रविंद्र भाटी बोल हमारे लिए किरकिरी है। अच्छा, ये जो जाट राजपूत वाली बात हो रही थी, तो इसकी शुरुआत बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत ने की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उससे भैरव सिंह शेखावत ने जाट राजपूत एकीकरण की बात की। जाट राजपूत एकीकरण की बात की। आपको याद होगा ज्ञान प्रकाश जी पलानिया को उन्होंने आरपीएससी का चेयरमैन बनाया, उनको भाजपा में लाए और ये मिथक ही तोड़ दिया कि जाट राजपूत अलग अलग रहते हैं, झगड़े में रहते हैं। कांग्रेस पहले ये करती थी कि जाटों को सह देती, राजपूतों के खिलाफ बोलती थी। अब बीजेपी ने भी यही अपना लिया है कि राजपूतों के खिलाफ बोलना है। देखो, रूपाला का प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ, उससे पहले ये मदन राठौड़ बकवास करके चले गए। और कितनी बकवास कर रहे हैं, इन्होंने केवल राजपूत समाज के खिलाफ नहीं बोला है, इन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के उन 6 लाख लोगों के भी खिलाफ बोला है जिन्होंने रविंद्र भाटी को चुना। आप बताइए, बाड़मेर जैसलमेर में राजपूत वोट 6 लाख हैं क्या? 5,84,000 वोट रविंद्र ने लिए हैं। ये राजपूतों के वोट हैं क्या उतने? राजपूतों के वोट तो आप खूब जोर करोगे, 100% वोटिंग करा लोगे, तब भी 3.5 लाख 4.25 लाख होंगे। फिर ये 1.5-2 लाख कहां से वोट आए? और 100% कभी भी कोई भी समाज वोट नहीं कर पाता है। वोटिंग भी राजपूत समाज की तो 60-70% से ज्यादा जब भी नहीं हो सकती जब रविंद्र भाटी जैसा कोई चुनाव लड़ रहा हो। इसका मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख वोट जनता ने उनको दिए, तब तो उनको 6 के आसपास पहुंचे हैं वो, और शिव से वो चुनाव जीते हैं। और इतना ही नहीं, 1-2 एमएलए साथ आए हैं जो पूर्व मंत्री रहे, एमएलए रहे, अमीन खान साहब, वो क्या राजपूत समाज के हैं? तो ये खुल्लम खुल्ला शिव की जनता का अपमान है, क्षत्रिय समाज का तो अपमान है ही। और ये जाट राजपूत अहीर गुजर को भी समझना पड़ेगा कि तुमको लड़ाकर कैसे कैसे लोग मजे लेते हैं। तो ये आगे आप क्या देखते हैं, क्या स्वरूप होगा इस राजनीति का? देखो, ये राजनीति और गंदी होती जाएगी। अभी तक तो बड़ी बड़ी जातियां, चलो उनकी संख्या तो थी, संख्या के आधार पर हक मांगते थे। ये अब 5-5, 10-10 हजार की संख्या वाले देश के प्रधानमंत्री पद के सहारे ये हर राज्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप ये मदन राठौड़ यदि आजकल गलती नहीं करते, ये भजनलाल जी को रिप्लेस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले उनको राज्यसभा में भेज दिया, फिर उनको अध्यक्ष बना दिया, फिर पर्ची भेज देंगे कि भजनलाल जी आप रेस्ट करो, क्योंकि भजनलाल जी महत्वाकांक्षी तो है नहीं। भजनलाल जी को 2 मिनट लगेगी इस्तीफा देते हुए, वो मना भी नहीं करेंगे। तो ये उसी दिशा में एक कदम है, धीरे 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 उस तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी सबसे बड़े प्रांतवादी थे, अभी सबसे बड़े जातिवादी हैं मोदी जी। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर पिछड़ा 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 चिल्लाता हो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर अपनी मां ने कभी अपने घर में बर्तन मांज दिए होंगे उनका हवाला देता हो कि मेरी मां बर्तन मांजती है, बर्तन मांजती है, हमारी मां नहीं मांजती क्या? आपकी मां नहीं मांजती क्या बर्तन? क्या आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से ये इस तरह की बकवास सुनी है? आर्थिक रूप से तो सबसे गरीब व्यक्ति वो भी हैं, वो भी एक टीचर के, मास्टर के बच्चे हैं। उनके बहन भाई परिवार क्या कर रहे हैं उन्होंने कभी बताया क्या? ये देश के राष्ट्रपति की जाति देखते हैं, देश के राष्ट्रपति को कभी दलित बोलते हैं, कभी पिछड़ा बोलते हैं, पूरे देश का जमकर अपमान करते हैं। और बस ये सोचते हैं कि मोदी जी का जादू, इस बार मोदी जी का जादू एक बच्चा खा गया और उस बच्चे का नाम रविंदर सिंह भाटी। तो दर्द तो ये है, सबसे बड़ा दर्द है ये। निर्दलीय तो राजकुमार रौत साहब भी जीते हैं, उनकी तो अपनी पार्टी है, बाप, वो इनकी बाप पार्टी है उनकी, भारतीय आदिवासी पार्टी। वो उन्होंने एमएलए भी कई जिताए हैं,
और अभी सांसद भी हैं, उनके खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि पार्टी लाइन तो इनकी कांग्रेस ही है ना। ये सारे के सारे बीजेपी के वर्तमान लीडरों की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की बिगड़ी हुई विचारधारा है, इनकी कांग्रेस से अलग नहीं है ये। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे भी राजस्थान की या राष्ट्रीय उस पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। जी, धन्यवाद।